डेसिमल पढ़ रहे थे। डेसिमल में लोग देखे थे कि डेसिमल को डिवीज़न चेक कर रहे थे हम लोग। डेसिमल डिवीज़न देखे थे, डेसिमल से हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, 10, 100, 1000, 10,000 से डिवाइड कैसे करते हैं। फिर देखे कंपेयरिंग किया डेसिमल और होल नंबर के बीच में। डेसिमल और होल नंबर में कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल टू डेसिमल डिवाइड कैसे होता है। एक डेसिमल नंबर दिया हुआ, हमको सेकंड में नंबर डेसिमल दिया हुआ, ठीक है। अब उस दोनों को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल टू डेसिमल हम लोग डिवाइड चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल टू डेसिमल। सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पढ़ना हम लोग थर्ड तरीका पढ़ना है, डेसिमल टू डेसिमल। डेसिमल टू डेसिमल्स, ये डिवाइड चेक करना है। डेसिमल से डेसिमल कैसे डिवाइड करते हैं अब, ठीक है। सपोज मेरा ये क्वेश्चन दिया हुआ 1.2 और 8.762, ठीक है। तो ये डेसिमल डेसिमल डिवाइड करना, तो ये कुछ बेसिक चीज़ उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग पहले ही पढ़े हैं और अभी पढ़ रहे हैं। इस पार्ट को बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। हम लोग डिवाइड यदि करते हैं कोई भी चीज़ को यहाँ और यहाँ, तो यहाँ लिखाता है आपका डिवाइजर लिखाता है और यहाँ लिखाता है डिविडेंड। ये आपको पता भी होगा, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिवाइजर डिविडेंड, यहाँ क्वेश्चन होता है, नीचे जो आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। डेसिमल को हम बताएं, डेसिमल का डिवाइड और मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट में हम ये चीज़ बता रहे हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड आपको फोकस नहीं करना। फोकस ये करना है कि डेसिमल कहाँ पे लगा है, कैसे डेसिमल लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, बस फोकस इसी पे करना है, ना कि आपको डिवाइड मल्टीप्लाई पे फोकस कीजिएगा, डिवाइड कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसको बढ़िया से आप जानते भी, डिवाइड कैसे करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड में देखिए, गौर देखिएगा, डिविडेंड, डिविडेंड में हमारा जो है पॉइंट के बाद कितना नंबर है, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद मेरा डेसिमल रहा, इसका बाद नंबर मेरा कितना 1 2 3, डेसिमल के बाद मेरा 3 नंबर है, ठीक है। और डिवाइजर, हाँ डिवाइजर में डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, ठीक है। इसी से गौर से देखिएगा, जब भी दो डेसिमल डिवाइड करने के लिए आता है, तो डिविडेंड में देखिएगा, डिविडेंड के बाद डेसिमल के बाद कितना नंबर है और डिवाइजर डेसिमल के बाद क्या नंबर है, इसको गौर से देखिएगा। तो डिफरेंस कितना हो गया, हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, तो 3 - 1 तो हो गया 2, ठीक है। ये हमारा 2। अब देखिए यार, डिविडेंड में ज़्यादा और डिवाइजर कम है, ये भी पॉइंट में है, इसको ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसको समझिए, फर्स्ट हो गया। जब डिविडेंड ज़्यादा रहेगा और डिवाइजर कम रहेगा, ठीक है। को सेकंड में ये भी आएगा, डिवाइजर ज़्यादा रहेगा, डिविडेंड कम रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए, डिविडेंड जब ज़्यादा है, डेसिमल के बाद नंबर में डिविडेंड का क्या ज़्यादा है, 3 नंबर है, और डिवाइजर क्या है, केवल 1 नंबर। तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। और सेकंड में देखेंगे, डिवाइजर का यदि ज़्यादा नंबर है, डिविडेंड कम रहेगा, तो उसको कैसे देंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, तो डिविडेंड देखिए, समझने की बात है, इसको बोला गया डिविडेंड, फर्स्ट पार्ट को बोला गया डिविडेंड, और जिसे हम लोग डिवाइड करें उसको बोले डिवाइजर। तो डिविडेंड के बाद डेसिमल के बाद 3 नंबर है, डिवाइजर के बाद 1 नंबर है, डिफरेंट करने के बाद 2 आया, ध्यान दीजिए 2। अब हम जाते हैं डिवाइड पे, हम इस दोनों आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करने के समय, जिसमें हम पीछे होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे, डेसिमल और होल नंबर में डिवाइड किए थे, हम लोग डेसिमल को यूज़ किए थे डिवाइड करने के दौरान, लेकिन यहाँ पे नहीं यूज़ करना है, समझ गए ना। यहाँ पे हम लोग को बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है। जैसे देखिए 8762, ये एक्चुअली नहीं, हाँ ले लेते हैं, 7, चलिए हम लोग ये लिख लेते हैं 72, ये नंबर लेते हैं। देखिए ये नंबर को हम बताए थे कि डिवाइड में हम लोग जो चेक कर रहे हैं, उसको हम बिना डेसिमल का लेना है, लेकिन हम लोग होल नंबर डेसिमल का यूज़ कर, लेकिन यहाँ जब दोनों में रहेगा, देखिए बता रहे, इसमें भी है हमारा डिविडेंड में, डिवाइड दोनों में डेसिमल है, तब हम लोग सिंपल डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इधर हम लोग बिना डेसिमल का लिखते हैं और यहाँ बिना डेसिमल का लिखेंगे 12, ठीक है। हम पहले बताए डिवाइड करने नहीं बता रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 72 74
32। देखिए मेरा जो आंसर आया है 731 आया है, मेरा आंसर आया है 731। ठीक है, तो 731 आया है। अब यहाँ क्वेश्चन यही ध्यान देना है, क्वेश्चन में यही ध्यान, इस पर फोकस नहीं कीजिए, फोकस अब यहाँ करना है, फोकस ये करना है कि अब डेसिमल कहाँ लगेगा। ठीक है, अब देखिए डेसिमल इस जगह पे कहाँ लगेगा, यहाँ लगा कि यहाँ लगा कि यहाँ लगा, यहाँ लगा, ध्यान देना है। ठीक है, इसको बहुत गौर समझना है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट में बताया 3 था, डेसिमल के बाद डेसिमल 1, हमारा डिफरेंट कितना है 2। ये देखिए डिफरेंट मेरा आया है, ये 2 आया है। ठीक है, ये 2 आया है, तो 2 है तो इसका 2 यहाँ से गिनेंगे, 1 2, यहाँ देखिए 1 और 2, 2 के बाद डेसिमल। ठीक है, पीछे से गिनना, इस साइड से गिन के हम लोग लगा दिए डेसिमल। जब आपका क्वेश्चन डिविडेंड बड़ा होता है, डिविडेंड में ज़्यादा डेसिमल हो, तब हम लोग ऐसे गिनेंगे, इस साइड से गिनेंगे, ध्यान देना है, इस साइड से गिनते हुए हम लोग आए हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपका पास ये रहा। ठीक है, आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, सेकंड नंबर ये रहा। फिर उसी तरह देखें, ये मेरा डिविडेंड रहा है, ये है हमारा, दिस इज माई डिविडेंड, और ये रहा डिवाइजर। ये चीज़ जानना जरूरी है, डिविडेंड मेरा कौन है, डिवाइजर कौन है, डिवाइड को बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड में डेसिमल के बाद कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और डिवाइजर में कितना है 1 2, केवल 2। देखिए 5 क्या है, 5 है, डेसिमल के बाद मेरे पास कितना है, डिजिट है, डिजिट याद रखिएगा, नंबर नहीं पता, डिजिट कितना है 5 के बाद। ठीक है, और डिवाइजर में हम लोगों को डेसिमल के बाद कितना नंबर है। तो देखिए, तो यहाँ ध्यान देना, डिजिट। ठीक है ना, डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड में देखिए डिजिट कितना है हमारा, वैसे ही याद है, डिविडेंड में हमारा डेसिमल का 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइजर में डेसिमल के बाद हमारा 2 डिजिट है, बस ये याद रखना। फिर उसके बाद दिखाएंगे डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना दोनों के बीच में आता है। डिफरेंस है 5 - 3 और 5 - 2, आंसर है 3। देखिए ये मैं डिफरेंस आया, वहाँ पे 3 आया, 5 - 2, इस दोनों का आपस में माइनस करेंगे, डिफरेंस आया 3। ठीक है, तो डिफरेंस 3 आया, फिर इसको डिवाइड करेंगे। हम बताया जब इसको डिवाइड करेंगे दोनों में डेसिमल रहता है, विदाउट डेसिमल डिवाइड करना है। जिस तरह हम यहाँ पे किया है विदाउट डेसिमल डिवाइड किया, उस तरह हम लोग विदाउट डेसिमल डिवाइड करना है। अब देखिए डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 7 3 7 5, केवल जो नंबर था वो ताड़े, और यहाँ 25। कोई भी डेसिमल का यूज़ हम यहाँ पर डिवाइड में नहीं कर रहे, आप भी डिवाइड में डेसिमल में यूज़ नहीं कीजिएगा। अब डिवाइड करते हैं हम लोग, देखिए मेरा आंसर ये आया 1298, आंसर इज योर 295 आंसर में देखिए 295 है। अब यहीं पे ध्यान देना है, डेसिमल मेरा कहाँ पे लगा है, कैसे यूज़ करेंगे डेसिमल को। तो हम लोग बताया डिफरेंस का यूज़ करते हैं। जो मेरा डिफरेंस यहाँ आया 3 आया है, जो मेरा डिफरेंस 3 आया, इसी 3 का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है ना, हम जिस तरह यहाँ पर डिफरेंस का 2 यूज़ किया, तो यहाँ डिफरेंस का यूज़ करना है। ठीक है ना, इस दोनों डेसिमल में डिफरेंस का ही यूज़ होता है। डिफरेंस में कितने में 3 आया, तो 3 पीसेस इस साइड से गिरेंगे। ठीक है ना, हम लोग इधर की ओर जाएंगे, इधर गिनते हुए इधर की ओर जाएंगे, मतलब हम इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे इस साइड की ओर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, डिविडेंड जब बड़ा रहेगा डिवाइजर कम रहेगा, तब डिविडेंड यहाँ बड़ा है डिवाइजर यहाँ कम है, तो इसको शिफ्ट करेंगे हम लोग इधर। हमारा डेसिमल तो यहाँ मेरा डिफरेंस कितना है 3 आया, तो 1 2 3 है मेरा आया ये। ठीक है, तो मेरा इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 0.295, यहाँ आंसर मेरा आएगा, आगे 0 लगा दीजिए। और इसका जो मेरा आंसर आएगा, यहाँ आंसर आया 7.31। तो डेसिमल यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान देना, डेसिमल यहाँ डिपेंड कर रहा है आपका ये डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ भी डिफरेंस क्या, डिविडेंड और डिवाइजर का डिफरेंस आया, जो डिफरेंस आया उस पर यह डेसिमल हम जो मेरा आंसर आया, विदाउट डेसिमल हम लोग किए आपका डिवाइड,
और जो मेरा आंसर 295 उसमें चेक करते हैं डेसिमल कहाँ लग गया, तो डिफरेंस 3 था। इधर से क्यों मूव करेंगे हम इधर की ओर, ठीक है। हम लोग इसमें इधर की मूव कर, ध्यान देना है, इसको हम लोग इधर की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हम लोग इस तरफ में मूव कर रहे हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे, सेम क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन क्या रहेगा, डिवाइजर में ज़्यादा रहेगा और डिविडेंड में क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता है आपका, देखिए सेम क्वेश्चन रहता है। ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या था, पहला में था डिविडेंड बड़ा था और डिवाइजर छोटा था। अब यहाँ देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन रहता है 7.2 और ये रहता है 0.12। सपोज कि क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ पर डिविडेंड में देखिए, यहाँ डिविडेंड में डेसिमल के बाद कितना नंबर 1 और डिवाइजर के बाद कितना नंबर है 2। तो देखिए यहाँ पे डिवाइजर ज़्यादा है और डिविडेंड यहाँ क्या है, कम है। दो कंडीशन डिवाइड बनता है, एक में डिविडेंड आपका ज़्यादा था, डिवाइजर कम था, और यहाँ पे क्या है, डिविडेंड कम है, डिवाइजर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें बस बेसिक याद करना अंतर क्या है, ठीक है, बाकी तो डिवाइड करना उसी तरह है। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे, इससे 2 - 1 आ गया, ठीक है। अब इसका डिवाइड करते हैं हम लोग, उससे डिवाइड करेंगे। बस इसमें बस दोनों में प्रोसेस बस यही ध्यान देना है ना कि शिफ्ट किधर की ओर करेगा। देखिए यहाँ पे शिफ्ट इधर की ओर कर रहा है, इसमें देखिए यहाँ शिफ्ट कैसे करता है वो। मेरा आंसर क्या है 731, यहाँ मेरा आंसर आया है 731। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हम लोग किधर को शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ डेसिमल शिफ्ट किधर करता है, देखिए इसमें क्या होता था कि आपको शिफ्ट कर रहे हैं हम लेफ्ट साइड की, इधर शिफ्ट करते हैं राइट साइड की ओर, इधर शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के बाद शिफ्ट करेंगे, एक यहाँ क्या है 1, तो यहाँ 1 तो नंबर है, तो यहाँ क्या लगेगा 0, यहाँ लगाते हैं 0, और 0 के बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे डेसिमल 0 आंसर इज योर। ये देखिए हम लोग यही जब देखते हैं, जब डिवाइजर का जब जैसे इसमें ज़्यादा होता है डिफरेंट कम होता है, उसको हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड की तरफ, और इसको जब होता है लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पे देखिए मेरा आंसर कितना था, आंसर मेरा था 731 था, देखिए मेरा आंसर 731 था, ठीक है। लेकिन हमको एक डेसिमल, यहाँ एक ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि 1 डेसिमल इधर को मूव करेगी, तो यहाँ मैं बस एक भी नंबर यहाँ पे नहीं था, इसलिए हम 0 लगाएंगे। हमेशा याद है जब इधर की शिफ्ट करने की बात होती है तो हमेशा एक 0 लगाएंगे, क्योंकि उधर मिलेगा ही नंबर नहीं, हमेशा 0 लगाएगा डेसिमल की ओर शिफ्ट करेंगे। ये हमारा रहा डिविडेंड जब ज़्यादा रहता, डिविडेंड जब कम रहता है, डिवाइजर जब ज़्यादा, उस कंडीशन में हम लोग ऐसा करते हैं। आगे इसका देख लेते हैं, इसी एग्जाम्पल। मान लीजिए क्वेश्चन रहा, देखिए ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड में जो हमारा डेसिमल है, डिविडेंड में मेरा जो है डिजिट है, एक डिजिट है, यहाँ पे डिजिट है 1, डेसिमल के बाद मेरा केवल 1 डिजिट है। यहाँ ध्यान देना है, यही चीज़ ध्यान देना, बार बार बोल रहे हैं आपको, डिविडेंड के बाद मेरा 1 डेसिमल है। इसमें देखिए डिवाइजर में देखिए, डिवाइजर मेरा 3 है, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, ठीक है। और इसमें हम लोग माइनस डिफरेंस निकालते हैं इसका, तो 3 - 1 2, डिफरेंस आया है मेरा 2 आया। अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जनरली जैसे डिवाइड करते हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 2, विदाउट डिवाइड समय विदाउट डेसिमल यूज करना है, जो सिंपल सा नंबर वही उतारना है, विदाउट डेसिमल, कोई भी डेसिमल यूज नहीं करना है, केवल नंबर उतारना है। देखिए 25 था, 25 उतार दिए इधर हम, और यहाँ 75, तो बस देखिए यहाँ पे कोई भी डेसिमल का यूज़ नहीं किए हैं, सिंपल से जो डिवाइड का प्रोसेस हुआ नंबर है तो बस वही लिए, आप भी वही लीजिएगा, ठीक है। अब जो सिंपल से डिवाइड करते हैं बस वही डिवाइड करना है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। अब देखिए 2050 फोन, देखिए देखिए मेरा आंसर क्या आया है, आंसर आया है 295,
देखिए मेरा आंसर है 295 आया, मेरा जो क्वेश्चन आया है मेरा 295। अब यहाँ पे ध्यान देना है डेसिमल कहाँ पे लगे है। मेरा 295 में आया है, डेसिमल कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ करता है। तो हम बताए थे जब भी आपका डिवाइजर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग इधर के मूव करेंगे, हम लोग राइट साइड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस मेरा कितना आया, 2 आया, डिफरेंस मेरा 2 आया है। दैट मीन्स कि इसके बाद जो होगा 2 जीरो, क्योंकि डेसिमल माना जाता है यहाँ पे है, ठीक है ना, डेसिमल माना जाता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसमें भी डेसिमल जो पीछे माना गया वहीं पे मानते हैं हम लोग। इसके बाद 2 डेसिमल, इधर के 2 करेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे लगेगा हमारा डेसिमल, ठीक है। तो उसका आंसर 0 लिखना है, ऐसे 0 ये भी आंसर छोड़ सकते थे, यहाँ पे आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते थे, और नहीं तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 7310, आप आंसर इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। कि डेसिमल सब 0 नंबर है इसलिए कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी डेसिमल बाद कोई 0 वैल्यू, 0 इसका कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 29500, ठीक है। तो यही गौर करना है आपको, गौर यही करना है कि यदि मेरा डिविडेंड ज़्यादा रहता है, मेरा ये डिविडेंड जब ज़्यादा रहेगा तो हम लोग डेसिमल को शिफ्ट करते हुए आएंगे लेफ्ट साइड की ओर, और ये डिविडेंड कम रहेगा, डिवाइजर ज़्यादा रहेगा तो शिफ्ट करेंगे हम लोग राइट की। ये बेसिक चीज़ याद रखना, राइट और लेफ्ट का शिफ्ट। हम लोग डिविडेंड यहाँ ज़्यादा था तो शिफ्ट के डेसिमल को राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ, और यहाँ डिविडेंड ज़्यादा है तो हम शिफ्ट के राइट की तरफ, ठीक है। यहाँ डिविडेंड क्या है, कम है, और डिवाइजर ज़्यादा है तो हम शिफ्ट के राइट की तरफ। तो डिवाइजर ज़्यादा रहेगा तो उधर को शिफ्ट करेंगे, और डिविडेंड यदि ज़्यादा है तो हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ। बेसिक यदि इस चीज़ को याद रख लेते हैं तो आपका दोनों जो डिवाइड है ये बन जाएगा आसानी से। तो डेसिमल टू डेसिमल में, और डेसिमल टू डेसिमल डिवाइड करने से हम डेसिमल का यूज़ नहीं करते हैं, जिससे सिंपल डिवाइड करते हैं वही डिवाइड करते हैं, और बाद में जो आंसर आता है उसमें डिसाइड करते हैं कि डेसिमल लेफ्ट की तरफ जाएगा वो कि राइट की तरफ जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपका डिविडेंड और डिवाइजर के डेसिमल डिजिट पे, किसमें डेसिमल डिजिट ज़्यादा है। अरे डिविडेंड में डेसिमल डिजिट ज़्यादा है तो उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, और डिवाइजर में डेसिमल डिजिट ज़्यादा है उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ, ठीक है। बस यही था आपका डेसिमल टू डेसिमल डिवाइड।